हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी क्या सच्चाई है। पहले ऐसे भक्त हुआ करते थे। एक भक्त थे हरिपाल नाम का। वो ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे और भजन गाते थे। उनका प्रेम भाव देख करके गांव वाले कहते थे कि हरिपाल जी तुम शादी कर लो। तो बोले शादी कहाँ करूँ, हमारे लायक कोई लड़की है ही नहीं, हम किससे शादी करो। खैर चलो ठीक है। करते करते वो चले गए। एक दिन आगे बताए चलो आपके लिए लड़की मिल गई है। कहें कहाँ है लड़की, बताए वो। कहें लेकिन लड़की की एक शर्त है। तो बोले शर्त क्या है लड़की का? बोले लड़की की शर्त है, आप रोज़ जो हैं 1000 आदमी का, संत महात्माओं संत महाजन को आप उनकी सेवा करोगे, उनको भोजन कराओगे। तो हरिपाल जी बोले ठीक है, मान गए, तैयार हो गए। शादी हो गई। अपना धीरे धीरे उनकी बीवी आ गई। अपना धीरे धीरे यापन चलता रहा। तो धीरे धीरे अपना ठाकुर जी का भजन करते और 1000 संत महात्माओं का डेली भोजन करते, धीरे को खिलाते थे। उनका यही काम था और कोई काम धंधा नहीं करते थे। बस उनका डेली का यही था काम उनका। करते करते अपना धीरे धीरे साल, 1.5 साल, 2 साल चलता रहा। धीरे धीरे उनके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, जो धन दौलत थी, सब खत्म होती चली गई। कोई काम धंधा करते नहीं थे। और दूसरी बात, जब 1000 आदमी बोली थी उसकी बीवी ने, तो धीरे धीरे कभी 1000 का 1100 हो जाए, 1200 हो जाए। वो डेली डेली महात्माओं के लिए अपना व्यवस्था करते रहे, खिलाते रहे। कभी न उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ना उन्हें अपनी बीवी को बताया, क्योंकि बीवी ने शर्त ही ऐसी रखी थी कि डेली आपको 1000 संतों का सेवा करना है। बोले ठीक है। करते करते धीरे धीरे उनका जो धन दौलत थी अपना ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो क्या करें, अब बीवी से भी नहीं कह सकते हो। तो धीरे करते करते अपना, पहले धनी सेठ थे, बाबा आजा छोड़ के गए थे, तो उसकी सेवा अपना करते रहे। धीरे धीरे जब उनके पास अनाज ख़त्म हो गया तो अपना गांव, दोस्त, मोहल्लों में सबसे लेना शुरू कर दिए। लोग बोले चलो ठीक है भाई, पुराने धनिक हैं, उन्होंने देना शुरू कर दिए। अब जिससे ले रहे हैं उसका दे तो रहे नहीं हैं, अपना सबसे जिसको ले रहे हैं उससे नहीं, दूसरे ले लेकर के अपना सेवा करते रहे। अच्छा, जो लेते थे अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते थे वो। संत महात्माओं की सेवा में, उनके खाने पीने में ही खर्च करते थे। उनका डेली था कि जो जो भी लाते थे अपने ऊपर नहीं, सीधा संत महात्माओं को ही सेवा करते थे, भगवान भोग लगा करके। करते करते फिर जब गांव वाले देखे कि हरपाल खाली ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, वो भी देने के बजाय अपना मांगना शुरू कर दिए। अब उनके पास रहे तो वो दें। धीरे धीरे फिर उनका जो संकल्प था वो भी ख़त्म होने लगा, क्योंकि घर में अनाज पानी तो कुछ था ही नहीं। जिससे मांगे थे गांव वालों से, वो भी देना बंद कर दिए, ऊपर से मांगने लगे। तब सोचे क्या करूं मैं, तो सोचे मैं चोरी करूं। अब चोरी करने के लिए चोरी करने लगे धीरे धीरे। अच्छा, चोरी उसके यहाँ करते थे जो मोटे असामी थे, मोटे बनिए थे, जो कभी सेवा, साधु संत की सेवा नहीं करते थे, उन्हीं के यहाँ चोरी करते थे। और चोरी क्या करते थे, धन दौलत नहीं, सिर्फ राशन पानी, किचन का सामान, राशन पानी, आटा चावल दाल नमक तेल सब्जी, यही सब चोरी करते थे। और जो लाते थे वो सुबह बनवा करके संत महाराज खिला देते थे। करते करते धीरे धीरे जब चोरी बढ़ने लगी तो लोग कहने लगे भाई तो चोरी कहाँ से हो रही है। सब लोग अपना चौकीदारी करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे चौकीदारी करने लगे तो वो भी धीरे धीरे अपना कम हो गया। अब बोले क्या करें। करते करते तब वो सोचे कि अब मैं जा करके कहीं से जाके डकैती, मतलब छीना झपटी करूँगा। तो अपना क्या करने के लिए निकल पड़े। तो उनका देख करके ठाकुर जी बोले चलो मैं संत इनकी परीक्षा लेता हूँ। वहाँ गए। जब तैयार हो गए तो रुक्मिणी ने बोला कि भगवान कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी बोले अपना नकली भेष बना करके, सेठ का रूप धारण करके, पेट निकाल करके, मोछ वोछ बना करके, लगा करके, कोट पहन करके, धोती पहन के निकले। और साथ साथ रुक्मिणी भी चलने लगी। कहीं नहीं देवी आप मत जाओ, आप जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बोली नहीं प्रभु, आप जा रहे हैं भक्त दर्शन करने के लिए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं मानी, दोनों आदमी चले गए। सेठानी बन गई और ठाकुर जी भक्त बन के चले गए। अच्छा, ये जो है एक सुनसान रास्ता पे जाकर बैठ गए कि अब जो भी आएगा उसको लूटूंगा, उसी से मैं संतों की सेवा करूँगा। जब ठाकुर जी चले तो बढ़िया गहना वहना पहन करके, अंगूठी, सीकड़, हार सब पहन करके, और रुक्मिणी जो चली माता रानी, वो भी अपना खूब गहन मन पहन करके अपना चली निकली। जब देखे तो ठाकुर हरपाल जी के तो आ रहे हैं। धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचे
तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा। तो बोले कि जब वो हरिपाल जी बोले कि भगवान से हरे कृष्णा, तो बिगड़ गए। क्या हरे कृष्णा लगा रखे हो? यहाँ पे कोई हरपाल नाम का आदमी है, वो यहाँ चोरी करता है और तुम हरे कृष्णा लगा रहे हो। अब उसको हरपाल जी को ये बात बुरी लग गई। बोले चलो ठीक है। तो जब आए हुए तो कहने लगे हरपाल नाम का कोई ऐसा बंदा है जो इसे चोरी चमारी करता, लूट पान करता है? बोले हाँ है तो महाराज, लेकिन आप इधर से जाओगे तो आपको लूट लेगा वो, आपको मैं दूसरे रास्ते से ले चलूँगा। बोले चलो ठीक है। बोले लेकिन महाराज एक शर्त है कि हमारे घर पे कुछ खाने पीने का नहीं है, कुछ आप दे देते, मैं ले जाकर ये अपनी बीवी को दे देता, कुछ खाना वाना बना लेती। तो भगवान जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने एक छोटा सा गहना दे दिया उसको। बोले ले जाओ अपने घर पे दे आओ। तो ले गए अपने घर पे, बीवी को दे दिए। बोले इसको बेच करके अपना कल संतों के लिए भोजन पानी का इंतजाम करो। जब वो दे करके चले आए तो बोले चलो इधर से दूसरे रास्ते से रास्ता है, उधर से चलते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा, जंगल भी है, वहाँ कोई मिलेगा भी नहीं। जब लेके वहाँ पहुँचे, दूसरे रास्ते से जाने लगे, आगे आगे हरिपाल, पीछे पीछे ठाकुर जी, माता रुक्मिणी जी चलने लगे। तो जब बीच जंगल पहुँचे तब अपना राक्षसी रूप, मतलब जैसे मान लो डाकू वाला रूप बना के खड़े हो गए कि मैं हूँ हरिपाल, अब जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। तो भगवान क्या करे अपना, भगवान डरने लगे। तो रुक्मिणी बोली क्या भगवान आप तो डर रहे हो, काँप रहे हो? भगवान बोले भक्त है, जो कह रहा वैसे ही करो, तुम भी काँपो। तो भी डर के मारे काँपने लगी। काँपते करते जब दोनों काँपने लगे तो बोले ऐसा है, जितना तुम्हारे पास गहना है आप इसे दे दो, ये हमारा 10 साल तक का हमारे सब तो सेवा करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सब धीरे धीरे जितना गहना था माता रानी ने वो भी निकाल दिया, ठाकुर जी भी सारा गहना निकाल दिया। लास्ट में एक अंगूठी बची थी भगवान के हाथ में, वो निकल नहीं रही थी। हरिपाल बोले ये अंगूठी दे दो। भगवान बोले भाई तो अंगूठी भाई हमारे नहीं निकल रही, मैंने कभी निकाला नहीं आज तक का, ये कैसे आपको दे दो, इसको छोड़ दो। कहे नहीं नहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप भगवान बारे में उल्टा बोले हो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। करते करते जैसे हरपाल जी उंगली काटने के चले, तैसे भगवान प्रकट हुए, साक्षात दर्शन दिए उनको माता रानी भी दर्शन दिया। हरपाल जब देखे तो भगवान चरणों गिर पड़े, रोने लगे। बोले अरे भगवान हमसे गलती हो गई, मैं भगवान को भी उंगली काटने चला था, मुझ जैसा पापी कोई नहीं है। लेकिन भगवान उसकी प्रेम भावना से खुश हो गए। तुमने चोरी जो भी किया अपने लिए नहीं किया, संतों के लिए चोरी किया। अब जिनके घर में चोरी करते थे वो महाकंजूस आदमी, उन्होंने कभी संत की सेवा नहीं की। चुराए तुम उनके धन से, लेकिन पुण्य उनको मिला, लेकिन तुम चोरी किए, इसलिए तुम्हारा मन जो है निर्छल भाव है। भगवान उनको खुश होकर दर्शन दिए। जब वो खुश हो गए तो वो हरिपाल बोले गुरु भगवान जी हमें हमारी बीवी का भी दर्शन दे दो। भगवान बोले मैं आपको दर्शन दे सकता हूँ, आपकी बीवी को नहीं। लेकिन बोले प्रभु अगर हमको नहीं दोगे तो मेरी बीवी मानेगी नहीं। तो भगवान और रुक्मिणी छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिए और लेके उनको गोदी में उठा करके लेके घर पे गए। जब गए बुलाए, बोले सुनती है ये देखो कौन आया है। जब उसकी बीवी ने देखा इतने छोटे छोटे जो सुंदर बच्चे हैं, बोले ये कहाँ से लेकर के आए हो, कितने सुंदर प्यारे बच्चे हैं। तो हरिपाल बोले ये बच्चे नहीं, भगवान साक्षात ठाकुर जी हैं, माता रुक्मिणी हैं। तो भी उनको दर्शन दिया, दोनों खुश हो गए। और कहने मतलब ये है जो आदमी श्रद्धा प्रेम से सच्चे मन से जिसको जैसे भगवान को याद करेगा, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।